ये यूनिवर्स ब्रह्मांड बड़ा नहीं है, सिर्फ ये बड़ा होना हमें एहसास होता है और सिर्फ दिखाई देता है। तो दोनों बात मैंने कही कि हकीकत में ना तो ये बड़ा है, बड़ा होने का सिर्फ एहसास दिलाता है और दिखाई देता है। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। इसी को समझेंगे। बहुत सी किताबों में पढ़ाया जाता है कि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसके विस्तार को, फैलाव को वैज्ञानिक जान नहीं सके हैं, ये इतना बड़ा है। बहुत से वैज्ञानिक इस पे रिसर्च करते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी या दूसरी गैलेक्सीज ब्रह्मांड में जो और हैं वे कितने बड़े हैं। जो कुछ भी हमें पढ़ाया जा रहा है और हमें समझाया जा रहा है और जो कुछ भी किताबों में लिखा हुआ है, जो कुछ भी अब तक रिसर्च हो चुकी है, वे सभी झूठ हैं। बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं कि कैसे पता करें ब्रह्मांड कैसा है और कितना बड़ा है। जितनी भी ये पढ़ाई है ना, और जितनी भी इसकी गहराई है ब्रह्मांड की, वो सभी झूठ कैसे है। ये जो ब्रह्मांड का फैलाव है कि बहुत दूर तक फैला हुआ है, हजारों अरबों साल लग सकते हैं अगर हम अपनी इस आकाश गंगा से, अपने ही इस ब्रह्मांड से बाहर निकलना चाहते हैं, इन तारों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे, लाखों साल लग जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे, ऐसा कहते हैं। ये कुदरत का एक धोखा है, हमारी आंखों का धोखा है। हमारी बुद्धि की समझ अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो इस बात को समझ सके जो कि मैं बता रहा हूं कि ब्रह्मांड कोई बड़ा नहीं है। हमारी बुद्धि और हमारी आंखें हमारे साथ धोखा पैदा कर रही हैं कि इस ब्रह्मांड का विस्तार बहुत लंबा चौड़ा है। आंखें धोखा दे सकती हैं, आपकी आंखें धोखा दे सकती हैं, आपकी बुद्धि भी आपको धोखा दे सकती है। और जितने भी जीव हैं, आदमी हैं, देवता हैं, उनकी बुद्धि और आंखें भी उनको धोखा दे रही हैं। आपकी आंखें और बुद्धि आपको धोखा नहीं दे रही है। आपको ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये प्रकृति छलावा पैदा कर रही है। छलावे का मतलब जो चीज है नहीं उसको दिखाया जा रहा है और उसको एहसास भी कराया जा रहा है। आपको कोई चीज एहसास हो जाती है तो आप उसको सही मान लेते हैं। आपको जो चीज दिखाई देती है आप उसको सही मान लेते हैं। आपको क्या दिखाई दिया कि तारे दिखाई देते हैं, सूरज दिखाई देता है, चांद दिखाई देते हैं और उसका कोई अंत दिखाई नहीं देता इस ब्रह्मांड का। और आपको ये एहसास हो जाता है कि वास्तव में ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इस एहसास को तोड़ें, इस एहसास से अलग होके देखें, तब आपको पता लगेगा। अपनी आंखों से अलग होकर के समझें इस बात को ठंडे दिमाग से, क्या वास्तव में ब्रह्मांड बड़ा है। और ब्रह्मांड बड़ा है या छोटा है, इस बात को जानने के लिए अपनी आंखों का प्रयोग ना करें,
और अपनी बुद्धि का भी प्रयोग ना करे और अपना जो एहसास हो रहा है उसका भी प्रयोग ना करे, तीनों चीजों को छोड़ दे। आपकी आंखें जो दिखा रही हैं उसको सच मानना छोड़ दे, न्यूट्रल होके देखे। आपकी बुद्धि कह रही है ब्रह्मांड बड़ा है, बुद्धि का प्रयोग भी छोड़ दे, क्योंकि बुद्धि तो गलत बताएगी ही। जो वस्तु, जो आंखें, जो बुद्धि आपको गलत नॉलेज दे रही है, ज्ञान दे रही है, आप उसी का प्रयोग करोगे तो वो तो गलत ज्ञान देगी ही। गलत ज्ञान देने वाले तत्वों का, जिसे आंखें कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, चित्त कहते हैं, उनका प्रयोग ना करें। इनका प्रयोग करोगे तो धोखा खा जाओगे। ये आपको सदा से ही धोखा देती आई हैं और आगे भी देती रहेंगी। आपके अंदर ब्रह्म तत्व प्रकट हो जाएगा, ब्रह्म प्रकट हो जाएंगे, तो आपको ये बात पता लगेगी कि ये ब्रह्मांड बड़ा नहीं है। जितना इसका विस्तार दिखाई दे रहा है ये इतना बड़ा है ही नहीं। ये सारा ब्रह्मांड जब ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं आपको बड़ा दिखाई नहीं देगा। इतना बड़ा विस्तार बताते हैं वैज्ञानिक, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारे ही अंदर समाहित है। हमारे अंदर का मतलब शरीर के अंदर नहीं, आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म के अंदर समाहित है, उसी को मैं कहता हूं हमारे अंदर समाहित है। आप उसको शरीर समझ जाते हैं कि शरीर के अंदर ये ब्रह्मांड है। जब भगवत्ता प्रकट होती है तो दिमाग की, बुद्धि की और आंखों की जो गलत फहमी है, चित्त की जो एहसास कराता है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ये एहसास टूट जाता है और हकीकत का पता हो जाता है। हकीकत तो यही है कि ब्रह्मांड बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है, या ये कह ले ना ये बड़ा है ना ये छोटा है। लेकिन अभी बुद्धि आपकी इस बात को समझ नहीं पाएगी, बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है आम आदमियों की। तो आज ये समझाने की कोशिश की, दुनिया अपना जीवन बेकार करती है इस ब्रह्मांड को समझने के लिए। कुछ वैज्ञानिक होते हैं, कुछ विद्वान होते हैं, कुछ नए नौजवान होते हैं, वो भी इस ब्रह्मांड के विस्तार का डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, या इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं। उन नौजवानों की, उन वैज्ञानिकों की और उन विद्वानों की, उन साधुओं की, साधु संत भी इसको जानने की कोशिश करते हैं कितना बड़ा ब्रह्मांड है, और वो बताते भी हैं। इनके छलावे में ना आए, ये ब्राह्मणों के छलावे में ना आए। ये जितना आपको ग्रहों का ज्ञान दिया जा रहा है, जितने सूरज तारों का ज्ञान दिया जा रहा है, जितनी आकाश गंगाओं का, गैलेक्सीज का ज्ञान दिया जा रहा है कि बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, नहीं, कोई बड़ा ब्रह्मांड नहीं है, सारा आपके अंदर ही समाहित है। तो इसको ना जानो कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, धोखा खा जाओगा, आपकी बुद्धि ही धोखा खा जाएगी इसमें। परमात्मा को जानने की कोशिश करें, जानने की कोशिश भी ना करें, उसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें, ब्रह्म पदवी पाने की कोशिश करें, परमात्मा को शरीर में प्रकट करने की कोशिश करें, यही सर्वोत्तम है। यूनिवर्स तो धोखा देता रहेगा और कई जन्म या इस जन्म में या कई साल अपने आप अपना बर्बाद कर सकते हैं आप, क्योंकि जो चीज हकीकत नहीं है, ब्रह्मांड बड़ा है ही नहीं, उसको जान रहे हो, उसके पीछे टाइम खराब कर रहे हो, कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, अज्ञानता वाली बात है। ये वैज्ञानिक भी अपना टाइम खराब कर रहे हैं, ये ज्योतिषी भी अपना टाइम खराब कर रहे हैं,
ये विद्वान भी अपना टाइम ही खराब कर रहे हैं, ये साधु भी अपना टाइम खराब कर रहे हैं, ये खगोल शास्त्री भी अपना टाइम खराब कर रहे हैं। जो चीज है ही नहीं उसके पीछे टाइम लगा रहे हो। ब्रह्मांड बड़ा है ही नहीं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हो, उसके विस्तार को कितना लंबा चौड़ा है, तो टाइम खराब ही है जिंदगी का। परमात्मा को पाने की कोशिश करे किसी पूर्ण गुरु के सानिध्य में, जिसमें भगवान प्रकट है, जिसको ब्रह्म पदवी प्राप्त है, जो स्वयं मालिक है इस ब्रह्मांड के, जो भगवान हो चुके हैं। ठीक है, एक चीज से आपको दूर किया गया आज, ये इसके पीछे भी काफी लोग पड़े रहते हैं और जिंदगी खराब करते हैं, टाइम खराब करते हैं जिंदगी का। उससे मैंने आपको दूर करने की कोशिश की। परमात्मा को पाने की कोशिश करें, आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। असली वाले भगवान तो आप ही हैं, ऐसा मैंने आपके अंदर उस परमात्मा को देखा है। आपके अंदर बैठे उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम हे भगवत्ता, प्यार से स्वीकार कीजिए। कल फिर बात करते हैं किसी दिमाग के मायाजाल को तोड़ने के लिए, दिमाग की गलतफहमी को तोड़ने के लिए, और जिसके पीछे आप पड़े हैं काफी लंबे टाइम से, उससे पिंड छुटाने के लिए, जिससे कि आपकी जिंदगी का समय खराब ना हो। विराम लेते हैं कल तक के लिए। थैंक यू वेरी मच, काफी हो।